हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा ए में ताप व आयतन द्वारा परिवर्तन। तो ताप व दाब परिवर्तन से हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ई माइनस टी एस। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डी ए बराबर टी ई माइनस टी डी एस माइनस एस जी टी। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं कि क्यू रिवर्सिबल बराबर क्या हो जाएगा, डी ई प्लस डब्लू, यानी कि क्यू रिवर्सिबल बराबर हो जाएगा आपके डी ई प्लस पी डी वी। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार और एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डी एस बराबर क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहाँ से हम टी डी एस का मान निकालेंगे और टी डी एस का मान क्या आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि जो है क्यू रिवर्सिबल बराबर डी ई प्लस पी डी वी में हम क्यू रिवर्सिबल की जगह रखेंगे टी डी एस। तो समीकरण हो जाएगी टी डी एस बराबर डी ई प्लस पी डी वी। ठीक है, तो समीकरण डी ए बराबर डी ई माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो डी ए बराबर क्या आ गया, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो समीकरण ए में ताप व आयतन के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है और विभिन्न परिस्थितियों में समीकरण 192 को हम अलग अलग रूपों में भी व्यक्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो जब आयतन निश्चित हो यानी कि स्थिर हो अर्थात डी वी बराबर 0 हो तो डी ए बराबर माइनस एस डी टी। ठीक है, तो यानी कि हम बोलेंगे एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपके डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एस। ठीक है, या हम बोलेंगे एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एस। ठीक है, और जब ताप निश्चित हो, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगा, यानी कि जब ताप निश्चित हो यानी कि डी टी बराबर क्या हो, 0 हो, तब डी ए बराबर क्या हो गया आपके माइनस पी डी वी, यानी कि डेल ए अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर माइनस पी। अब हम जानते हैं कि एक मोल आदर्श गैस के लिए पी वी बराबर क्या होता है, आर टी होता है, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी। तब क्या होगा, डी ए बराबर माइनस आर टी अपॉन वी गुणा डी वी, यानी कि हो जाएगा माइनस आर टी डी वी अपॉन वी। ठीक है, जब इस इक्वेशन का हम समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन a1 से a2 डी ए बराबर माइनस आर टी जो कि कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाएंगे v1 से v2 डी वी अपॉन वी, यानी कि a2 माइनस a1 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर माइनस आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, यानी कि डेल्टा ए बराबर क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, यानी कि डेल्टा ए बराबर आर टी एल एन वी वन बाय वी टू, यानी कि 2.303 आर टी लॉग वी वन बाय वी टू, यानी कि एन मोलों के लिए डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 एन आर टी लॉग वी वन बाय वी टू। ठीक है, अब है आपके गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि यदि जीवन किसी तंत्र की इनिशियल स्टेट है उसमें ताप टी पर मुक्त ऊर्जा है और यदि ताप को अनंत सूक्ष्म मात्रा डी टी द्वारा बढ़ाया जाता है तो तंत्र की मुक्त ऊर्जा G1 प्लस DG1 हो जाती है। इस प्रकार तंत्र की अंतिम अवस्था में मुक्त ऊर्जा G2 का मान ताप T प्लस डी टी पर बढ़कर G2 प्लस DG2 हो जाता है। ठीक है, तो समीकरण 183 द्वारा DG1 बराबर माइनस S1 dt और DG2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस S2 dt। अब समीकरण 198 से 197 को घटाएंगे तो DG2 माइनस G1 बराबर माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा आपके S2 माइनस S1 dt, यानी कि डी डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एस डी टी। ठीक है, अब यदि दाब स्थिर हो, ठीक है, यानी कि एट द कांस्टेंट प्रेशर डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या हो गया आपके माइनस डेल्टा एस। परंतु स्थिर दाब पर समीकरण 166 द्वारा हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो माइनस डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो इस डेल्टा एस का जो मान निकल के आया है इसको हम रिप्लेस करेंगे 199 इक्वेशन में, तो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर आ जाएगा डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, यानी कि माइनस डेल्टा एस की जगह हमने क्या रख दिया, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी।
तो हम बोलेंगे कि डेल्टा जी बराबर क्या हो गया आपके डेल्टा एच प्लस टी ब्रैकेट में हो गया डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर। और यही समीकरण आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाती है। और ये जो समीकरण है उन सभी प्रोसेस के लिए उपयोगी है जो स्थिर दाब पर होते हैं। यदि कोई प्रक्रम स्थिर आयतन पर होता है तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा जी की जगह आ जाएगा आपके डेल्टा ए और डेल्टा एच की जगह जाएगा डेल्टा ई प्लस टी डेल डेल्टा ए अपॉन डेल टी। ठीक है, फिर है आपके गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का इम्पोर्टेंस। तो ये समीकरण जो है सभी फिजिकल चेंजेस पर लागू होता है। समीकरण 200 और 201 यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों पर भी ये समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि इनमें प्रयुक्त जो राशियां हैं डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा ए और डेल्टा ई सभी स्टेट फंक्शन है तथा प्रक्रम के पथ पर ये निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जो समीकरण 200 व 201 की सहायता से डेल्टा एच और डेल्टा ई के मान ज्ञात किए जा सकते हैं यदि डेल्टा जी तथा डेल्टा ए के मान तथा उनके ताप गुणांक ज्ञात हो। ठीक है, तो गिब्स ऊर्जा पर ताप के परिवर्तन के प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की सहायता से अभिक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है यदि गैल्वेनी सेल का विद्युत वाहक बल एवं ताप गुणांक ज्ञात हो। तो माइनस डेल्टा जी बराबर एन एफ ई, यानी कि माइनस एन एफ ई रखेंगे हम माइनस डेल्टा जी की जगह, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल एन एफ ई अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच बराबर क्या निकल के आ जाएगा एन एफ ई प्लस एन एफ टी डेल ई अपॉन डेल टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब है आपके गिब्स ऊर्जा की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द गिब्स एनर्जी। तो गिब्स ऊर्जा के ताप पर निर्भरता विभिन्न व्यंजकों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि डेल जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर माइनस एस। तो मुक्त ऊर्जा की डेफिनेशन के अनुसार जी बराबर क्या होता है एच माइनस टी एस, यानी कि एस बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपके एच माइनस जी अपॉन टी, क्योंकि टी एस बराबर क्या हो जाएगा टी एस बराबर हो जाएगा आपके एच माइनस जी है, तो एस बराबर हो जाएगा एच माइनस जी अपॉन टी। तो एस का मान जो है वो हम समीकरण 202 में जब रिप्लेस करेंगे तो डेल जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर आपके हो जाएगा एच माइनस जी अपॉन टी। ठीक है, तो यह जानने के लिए कि जी अपॉन टी का मान ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, जी अपॉन टी का स्थिर दाब पर ताप के रेफरेंस में हम अवकलन करेंगे। तो डेल जी अपॉन टी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर 1 अपॉन टी डेल जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर जी। तो समीकरण 202 से जो है क्या आ जाएगा आपके डेल जी अपॉन टी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर माइनस एच अपॉन टी स्क्वायर। ये समीकरण में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का ही एक रूप है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसे कैसे और लिख सकते हैं हम डी 1 अपॉन टी बराबर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, यानी कि डेल जी अपॉन टी अपॉन डेल 1 अपॉन टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर एच, यानी कि समीकरण 204 भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का ही एक रूप है। ओके, तो हम बोले कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के कौन कौन से रूप हो गए। पहला हो गया आपके डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, या डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, लेकिन यदि कोई प्रक्रम स्थिर आयतन पर होता है तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का रूप क्या हो जाएगा डेल्टा ए बराबर डेल्टा ई प्लस टी डेल डेल्टा ए अपॉन डेल टी। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूप से इन्हें व्यक्त कर सकते हैं। तो दूसरा रूप कौन सा हो गया आपके रूप हो गया डेल जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर एच माइनस जी अपॉन टी। इसी प्रकार से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का अन्य रूप हो गया डेल जी अपॉन टी डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर 1 अपॉन टी डेल जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर जी। इसी प्रकार से एक अन्य रूप जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का वो कौन सा है डेल जी अपॉन टी डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर माइनस
एस अपॉन टी माइनस जी अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि दूसरा रूप हो गया आपके डेल जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर माइनस टी एस प्लस जी अपॉन टी स्क्वायर। इसी प्रकार से डेल जी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर माइनस एच अपॉन टी स्क्वायर। एक अन्य जो रूप है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का, वो कौन सा है आपके डी वन अपॉन टी बराबर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी रखने पर क्या रूप आएगा, डेल जी अपॉन टी अपॉन डेल वन अपॉन टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर एच। ओके ओके।